चाहिए। और वो जब त्याग आएगा तो उसके लिए घर जगत जंगल सब एक समान है। महाभरम डर उपजो घट में तब बन को नर ढाया। भीतर में भरम है और डर है। भरम और डर के कारण घर परिवार का त्याग करने से ये राजयोग का भेद नहीं मिलता, उसका भेद अलग है। दुख सुख सकल अंतर में परगे। दुख सुख सकल अंतर में परगे। मुख सुख है न काई, वह कहो नीरवे किस विद हुआ। वह कहो नीरवे किस विद हुआ। डर डर मुन समाई, बांधा राज जोग विद न्यारी। बांधा राज जोग विद न्यारी। दुख सुख सकल अंतर में परके। परखा नाम जांचना। दुख को भी पचा लेना, सुख को भी पचा लेना। दुख में दुखी नहीं होना, सुख में सुखी नहीं होना, इसका नाम है दुख सुख को परखना। दुख सुख सकल अंतर में परके, मुख सुख कहे न काई। किसी को नहीं कहेगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, उसका दुख उसे ही पता। या ये भी किसी पर प्रकट नहीं करेगा कि वो बहुत सुखी है। यानी एक तरह से दुख सुख को उसने पचा लिया, दबा लिया। और महाराज कहते हैं दुख सुख माय रखो मन एकी दूजो होनन पावे। महाराज तो भजन के लिए कह रहे हैं। जब तुम भजन करते हो तो दुख सुख तुम्हारे भजन के आड़े नहीं आना चाहिए, मन में वो भाव नहीं आना चाहिए। यूं यो भगत करेगा तेरी आठ पौर गरणावे। तो कहने का मतलब ये है सच्चा सुख दुख को परखना। सुख दुख को दबाना ये ठीक नहीं है। सुख आओ दुख आओ, स्थिति कैसे भी हो, हम बराबर अपने भजन में लगे हैं। तो ये वास्तव में दुख सुख से अलग हुए। तो कुछ लोग दुख सुख को पचा लेते हैं और मौन बन जाते हैं। महाराज कहते कि मौन बनने से भी काम नहीं चलेगा। मून गए तो आन सुने और हर्षु बोल अघाय। जब तक तृप्त नहीं होते हैं तब तक परमात्मा से बोलो, बात करो, राम राम करो। अघाय नाम तृप्ति। तृप्तता जब तक नहीं आती है तब तक राम राम करो। और मौन धारण करना है तो आन का नाम मुख में मत लो, आन से मौन करो। और परमात्मा के नाम को जब तक तृप्ति नहीं आती है तब तक लो। हस्तामल 12 बरस तक नहीं बोला। आखिर में दत्तात्रेय महाराज के शरण में जाने पर उसको बोलना पड़ा। अब वो क्यों नहीं बोला? वाणी में तो इतना ही आता है, हस्तामल 12 बरस नहीं बोला। उसके पीछे कथा ऐसी है कि हस्तामल जमुना के किनारे ध्यान कर रहा था, तब वो बोलता था। तो एक कोई संत महात्मा जमुना के किनारे ध्यान कर रहे थे
और हंसता मलता छोटा। उसकी माता आई कपड़े धोने के लिए और छोटे बच्चों को उस संत महात्मा के स्वाधीन किया। कहा कि बाबा मैं कपड़े धो के आती हूँ, मेरे बच्चे की तरफ ध्यान देना। अब संत ने ठीक है करके कह दिया। माता जी चली गई हंसता मन की कपड़े धोने के लिए। अब कुछ देर में ये बच्चा खेलते खेलते गंगा में गिर गया। गंगा में गिर गया और संत महात्मा का भी ख्याल नहीं रहा। जब माता आई बच्चा दिख नहीं रहा तो चिल्लाने लगी और संत को कहने लगी तुमने देखा नहीं, मेरा बेटा डूब गया, मर गया। बड़ी मुश्किल से उसकी खोज करके निकाला तो संत ने देखा बच्चा अभी जीवित है, मरा नहीं। और बच्चे ने भी आँख खोल के संतों को देखा। संत ने उसके माथे पर हाथ रखा और फिर छोटा बच्चा संत के कृपा से उसे उसी अवस्था में वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। अब ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अब वो आगे बोल नहीं रहा था। माता परेशान उसके लिए, बच्चा तो जीवित है मगर अब बोल नहीं रहा है। तो 12 बरस का हो गया तब तक वो नहीं बोल रहा था। हकीकत में वो बोल रहा था, हकीकत में वो सब समझ रहा था, मगर भेद मिलने से वो बोल नहीं पा रहा था। फिर जब दत्तात्रेय महाराज के शरणों में उसे डाला तो दत्तात्रेय महाराज ने देखते ही पहचान लिया ये तो बहुत ऊंचे ब्रह्मज्ञानी है, ये कोई छोटे मोटे नहीं है। तो उसने कहा हस्तामल अब मौन रहने से कोई कारण नहीं है, अब तुम जगत को उपदेश करो। तो वो जो गिरिपुरी भारती ऐसे 10 प्रकार के जो उसमें एक हस्तामल का पंथ चलता है, ये गोसाई लोगों का। तो महाराज कहते हैं कि केवल मौन रहने से काम नहीं चलेगा। वह कहो निर्भय किस विध हुआ, डर डर मून संभाई। अंग तो सकल आत्मा धरिया, अंग तो सकल आत्मा धरिया। क्या ग्रही क्या आपत कर कर्मासु डरियो, आपत कर कर्मासु डरियो। निर्भय बुध कहाँ जागी, बांधा राज जोग बिद न्यारी, बांधा राज जोग बिद न्यारी। अंग तो सकल आत्मा दरिया, अंग नाम स्वभाव। आत्मा महाराज कहते वो तो निर्लेप है। अब यहां महाराज कह रहे हैं कि ऊपर का जो वस्त्र है शरीर रूपी, ये तो कोई ग्रही है, कोई त्यागी है, कोई गृहस्थी में है तो कोई त्याग में है, मगर भीतर में आत्मा न गृहस्थी है, आत्मा न त्यागी है। ये तो केवल उसने वो अंग जिसमें वो आई है उसका वो अंग धारण उसने कर लिया। अंग तो सकल आत्मा धरिया, क्या गृही क्या त्यागी। आप कर कर्मासु डरियो। अब जिस अंग को उसने धारण किया है
अब ये भी ज्ञान में समझ आता है कि कर्म तो होती है, ये क्रियमान कर्म तो रात दिन होता ही रहता है और संचित तो हमारा बाकी है। तो कर्म के डर से महाराज कहते हैं आप पचकर कर्मासु डरियो। पचना यानी कर्म को रोकना, कर्म रोकने का उपाय करना, कर्म से डरना। आप पचकर कर्मासु डरियो निर्भय बुद्ध कहाँ जागी। तो ये निर्भय ज्ञान नहीं है। निर्भय ज्ञान क्या है? महाराज कहते हैं निर्भय मोकु किया हो और परम मोक पद किया हो। ये है निर्भय ज्ञान, यानी कर्म होते हुए भी कर्म का कर्ता भाव ना आना, कर्म होते हुए भी कर्म नहीं होना, ये है निर्भय ज्ञान। कर्म को डर डर के कर्म का त्याग करना ये निर्भय ज्ञान नहीं है। तो महाराज कहते हैं ये निर्भय ज्ञान नहीं है, ये निर्भय बुद्धि नहीं है। निर्भय तो वो है कि हमारे भीतर का कर्ता भाव ही मिट जाए। कर्ता भाव आने से ही कर्म होता है। कर्म का कर्ता है मन, मन के अंदर मैं का भाव रहता है। फिर जो जो क्रिया मन वचन तन से होती है उसको कर्म कहा जाता है। जब हम कर्ता ही नहीं है, वो भाव ही हमारा मिट गया, तो बाकी सब वो क्रिया होती है, वो कर्म नहीं बनता है। आप पचकर कर्मासु डरियो निर्भय बुद्ध कहाँ जागी। जागे नाव प्रेम सुभाई, जागे नाव प्रेम सुभाई, नक चक कुदरत सोजे, उलट पीठ पाड़ चढ़ जावे, उलट पीठ पाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु नहीं सोजे, बांधा राग जोग विद न्यारी, बांधा राग जोग विद न्यारी। देखो अब महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं। अभी तक 1 2 3 4 चरणों में ये बता दिया कि त्याग भी करते हैं, मौन भी धारण करते हैं, या कई प्रकार के अंग धारण करते हैं, त्यागी बन जाते हैं बयान से। तो ये सब मन के कारण हुआ है, यानी मन से किया है। भीतर में कोई चीज ऐसी प्रकट नहीं हुई है, और मन का किया हुआ कोई भी काम ये मन ही है। जब मन जा सकता है तो मन पलट भी सकता है। मन किसी चीज को त्याग भी कर सकता है, तो उसको पकड़ने में उसको कितना देर लगी। यानी मन का त्याग सही त्याग नहीं है। फिर सत्य क्या है? तो महाराज कहते हैं जागे नाम। नाम जागृत होता है, ये कुदरत कला जागृत होती है। जागे नाव प्रेम सुभाई। अब कैसे होती है? तो प्रेम से होती है। अब कौन सा प्रेम? जिसको जैसा समझा वैसा प्रेम महाराज ने बता दिया। अगर सामने का पात्र सीधा सदा भोला वाला है तो उसको कहा जैसो प्रेम जगत सु तेरो वैसो साहिब सु लागे वे, और तो सुन तीर्था बार न लागे नाव तुरंत घट
जागे। अब कोई ज्ञानी है तो उसको कहा प्रेम की व्याख्या करनी पड़ी महाराज को। उसके लिए तो कहा कि प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को न्याय। चार प्रेम तो प्रेम हुए, जब लग झूठी चाव, जब लग झूठी चाव पांचवो प्रेम का। वागत जब घट होए, उलट हंसो तब जावे। आया सोई विद चाहिए, दूजी झूठ उपाय। प्रेम प्रेम में फेर है, सुनो प्रेम को। अब उसके लिए तो ये सारी चीजें बता दी। चार प्रेम जब तक है तब तक चाहना ही झूठी है। हमारे अंदर वो कला जगाने की हमारी चाहना जो है वो नहीं है, तो पांचवा प्रेम चाहिए। अब पांचवा प्रेम क्या और चार प्रेम क्या? तो महाराज ने आगे कहा है कि चीज देख कर लीजियो, दिन में 100 बार। तो पण राम न उतरे, ताका करो विचार। ताका करो विचार, जीवता क्या सु नहीं पावे। सुन सुन फूले बहुत काम, कामर मन पावे। चीज देख कर लीजियो, दिन में 100 पार। तोपन रामन उतरियो, ताका करो विचार, ताका करो विचार। एक साखी छूट रही है। सुन सुन फूले बहुत काम, कामर मन पावे। साख्या सुनई उतरे। चलो इसको छोड़ते हैं। 5 इंद्रियां है, 5 सुख। सुनना, देखना, सूंघना, चखना, ये भी प्रेम करने की इंद्रियां है, इससे भी प्रेम मिलता है। और 5वां है स्पर्श सुख। और महाराज कहते कि वागत जब घट होए, उलट हंसो तब जावे। तो स्पर्श सुख की गति भीतर घट में होनी चाहिए। ये घट में कैसे होती है? तो ईड़ा पिंगला के मिलन से। ईड़ा है स्त्री, पिंगला है पुरुष। ये ईड़ा पिंगला का मिलन जब घट में होता है तब वो संसार का सुख ही तो मिलता है, ब्रह्म सुख कोई दूसरा सुख थोड़ी है। तो ये है सच्चा प्रेम। तो महाराज कहते हैं जागे नाव प्रेम सु भाई, नकचक कुदरत सोजे। कुदरत का अर्थ है शक्ति। राजस्थान की गाइड है, उसमें लिखा है हमारी आत्मिक शक्ति, इसको कहते हैं कुदरत मारवाड़ी में। हिंदी में कुदरत कहते हैं ईश्वरीय कला, अपने आप होने वाली बात। मारवाड़ी हिंदी में अंतर है। कुदरत नाम हमारी शक्ति, वो शक्ति भीतर जगती है और नक्शे चक तक बिना मन को, ये कहे मन तो धूसने लगता है, मन तो डरने लगता है, मन तो कहता है कि अब मैं मर तो न जाऊं। तो ऐसी वो कला प्रकट की है। वो प्रेम आने से तो नक्शे चक तक सारे शरीर में, रोम रोम में उसका एहसास होता है और मन के वश में कोई बात ही नहीं रह जाती। मन चाहे तो उसे नहीं रोक सकता, मन चाहे तो नहीं चढ़ा सकता, ये मन के वश में नहीं रहती। वो ऐसी एक ताकत, ऐसी एक शक्ति हमारे भीतर में जगती है कि वो रीढ़ की हड्डी से, पीछम के रास्ते से उलट के 21 गांठियों का छेदन करके ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी उसको हम कुदरत कला, नियंचर, सत्सबद जो भी कहे वो सब वही है।
तो ये आता है प्रेम से, इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाव प्रेम के सुन बस भाई, और प्रेम बिना नहीं और उपाय। तो जागे नाव प्रेम सु भाई, नक्सक कुदरत सोजे, और उल्टर पीठ फाड़ चढ़ जावे, मन कर कछु न सोजे। राज जोग की आविद भाई, राज जोग की आविद भाई, बिन साजन चढ़ जावे, ताली लगे न टूटे कोई, ताली लगे न टूटे कोई, आसे समाध को आवे, बांधा राज जोग बिन न्यारी, बांधा राज जोग बिन न्यारी। ये है राजयोग। और जोग उतर चढ़ जावे, जे जन सारे होगी। बाकी योग में राजयोग में ये फर्क है। बाकी योग स्वयं के आधार से साधना के बल से करना पड़ता है, वो चढ़ता भी है तो उतरता भी है। राजयोग इन सबसे अलग है। राजयोग की आबिद भाई, बिन साजन चढ़ जाओ। साजन नाम कर्मकांड, साधना, उपाय, यानी प्रेम के अलावा हम जो भी कुछ उपाय कर रहे हैं वो सब साधना में ही आते हैं। यहाँ तो प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम भी भजन तो करना ही पड़ता है, भजन में तो प्रेम लगाना पड़ता है, संतोषी तो प्रेम करना पड़ता है। यहाँ प्रेम महत्वपूर्ण है, यहाँ साधना दुय्यम है। और बाकी योग में साधना को महत्व दिया जाता है, वहाँ प्रेम की बात नहीं रहती है। राजयोग की आबिद भाई, बिन साधन चढ़ जावे, यानी प्रेम के आधार से ये नियंचर कुदरत कला जगती है, उसके आधार से हम ऊपर चढ़ जाते हैं पिंड से ब्रह्मांड में। ताली लगे न टूटे कोई, ताली कहते हैं समाधि को, ताली कहते हैं समाधि को। समाधि लगती है, वो टूटती नहीं है। महाराज कहते हैं कि सुख राम लगी अब ताली, रोम रोम जस गावे। कौन सा सादा मेरे आनंद में के सुखराम लगी अब ताली, रोम रोम जस गावे। ऐसी सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है तो वो सारे रोम रोम में वो आनंद भर जाता है। न हम उसको रोक सकते हैं, न वो हमारे बस में है। ताली लगे न टूटे कोई, आ सहज समाध कहावे। सहज समाध रात दिन हुई, मन पवना झूठा मिल दोई। अब ये अखंड अवस्था हो जाती है। जब तक शरीर रहता है तब तक यही स्थिति रहती है। ये है राजयोग। और बाकी योग में ऐसा नहीं होता है। के सुख राम भोग सो भोगे, के सुख राम भोग सो भोगे, से सो
राम भोग सो भोगे सेज होण सो होई। ये राजयोगी भोग कहाँ भोगता है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी में सुख पांच है, महिमा मेरी जान। अब बाकी सब सहज में होता है, बाकी सारी चिंता नहीं रहती है, रात दिन उस आनंद में लगा रहता है। त्रिकुटी से ही वो प्रारंभ होता है के सुख राम भोग सो भोगे सेज होण सो हुई। बाकी सारी बातें सहज में, चाहे कुछ भी हो जाए उसी की कोई चिंता नहीं है। जो कुछ बाकी है वो सहज में होते रहता है। त्रिकुटी माय शब्द सुख भारी। त्रिकुटी में वो शब्द का सुख इतना जोरदार आता है, तो वो भी 8 पहर अखंड। अब यहाँ त्रिकुटी परे इसी विद दर से ज्ञानन गुष्टन गावा। ज्ञान ध्यान की हर सब त्रिकुटी तक है। त्रिकुटी के आगे तो सहज में सारी स्थिति होती है, अखंड होती है। अगर ये सब हो रही है तो ये राजयोग की भक्ति है। यही राजयोग का भेद महाराज ने इस बांदा के हरदस में हमें समझाया है। त्रिकुटी माय शब्द सुख भारी 8 पोहर कहूँ थोई। अब यहाँ से तो वो अखंड आनंद बढ़ता 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 जाता है और बिना कुछ किए होता है। इन्हीं शब्दों के साथ